तो ये एक फैमिली की स्टोरी है जिसमें कि पेरेंट्स हैं और उनके 2 बेटे हैं जिनकी शादी की एज हो चुकी है। एंड उनके 2 बेटे हैं, प्रदीप बड़ा है एंड उससे छोटा एक और लड़का है। तो प्रदीप ने पहले से एक लड़की देख रखी थी जिनका नाम मोनिका था एंड वो उसी से ही शादी करने वाले थे। और प्रदीप का छोटा भाई मोनिका की छोटी बहन को लाइक करता था। तो ये इनकी आपस में शादी होने वाली थी दोनों भाइयों की। फैमिली भी एग्री करती थी, तो इनकी शादी हुई। एंड शादी होने से कुछ टाइम पहले ही मोनिका का बर्थडे था, तो वो इन्होंने बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन रखी थी। एंड प्रदीप ने मोनिका को बर्थडे पे एक कैट गिफ्ट करी थी। वो पूरी ब्लैक कैट थी एंड बहुत ही ऐसे चबी सी कैट थी वो, उसको वो गिफ्ट करी। एंड मोनिका को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो जब शादी हो गई तो मोनिका वाज लाइक कि ये कैट मुझे अपने साथ लेके जानी है अपने घर पे। तो ठीक है, वो लेकर आ गई। अभी ये 2 बहुएँ आई थी, ठीक है। तो पड़ोस के जितने भी लोग थे दे वर वेरी एक्साइटेड कि 2 नई दुल्हन आई हैं, तो इनको देखने जाना है हमें। पड़ोसी एक्साइटेड थे इस बारे में? हाँ जी। तो आसपास के जितने भी लोग थे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि 2 दुल्हन आई हैं, इन्हें देखने जाना है। मुँह दिखाई की बेसिकली वो रस्म थी। तो सब आए हुए थे एंड ये जो फैमिली थी ना, ये काफ़ी रिजर्व्ड फैमिली थी। ये किसी से इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे। और इनके जस्ट बगल में प्रदीप के ताऊ और ताई जी रहते थे जो मिडिल एज के थे एंड इनके पास अपना कोई चाइल्ड नहीं था। ये दोनों अकेले ही रहते थे। सो सारे लोग आए थे पड़ोस के जितने भी, और इसके ताऊ जी सब आए हुए थे। तो इसकी ताई जब मोनिका को देखती है ना, उनका घूंघट उठाती हैं, तो मोनिका शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बहुत लंबे बाल थे एंड कर्ल बाल थे, उसके कर्ली थे। तो वो देख के ना एकदम से मोनिका को उसके मुंह पे हाथ फेरती है और बहुत ही इनएप्रोप्रिएट वे में उसको बोलती है कि हाय ये तो कितनी सुंदर है, इसके बाल कितने सुंदर हैं। उसको छेड़ती है, उसके मुंह पे हाथ लगाती है, जो कि मोनिका को पसंद नहीं आता है। तो मोनिका को उसी टाइम से उनसे बहुत ही ऐसे नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। तो वो पहले तो इग्नोर करती है, वो कुछ नहीं बोलती है एंड बाद में वो प्रदीप को बताती है कि तुम्हारी ताई कुछ ज़्यादा ही वियर्ड नहीं है, वो ऐसे अजीब से मेरे मुंह पे हाथ लगा रही थी। देन उसने बोला होगा कि कोई बात नहीं, होता है, एक्साइटेड होंगी तुम्हें देख के। तो इस बात को ख़त्म हुए 2 ही 3 दिन हुए थे कि वो ताई जी उसके लिए खीर बना के लेके आती हैं। अभी मोनिका की फैमिली में क्या होता है ना, मैं इनका घर का आपको बताती हूँ कि पहले ग्राउंड फ्लोर होता है जिसमें इसके इन-लॉज़ रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे प्रदीप का छोटा भाई अपनी वाइफ़ के साथ रहता है एंड सेकंड फ्लोर पे प्रदीप और मोनिका रहते हैं। उससे ऊपर इनकी छत होती है। तो ये ताई जी उसके लिए खीर बना के लाई होती हैं और उसकी मदर इन लॉ से कहती हैं कि तुम्हारी बहू के लिए मैं खीर लाई हूँ, उसे खिला दो। तो वो कहती हैं कि वो तो अपने फ्लोर पे है ऊपर, वहीं चली जाओ, उसे वहीं देकर आ जाओ, मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता। और इनके घर में ना सारे वर्किंग होते हैं। अभी मोनिका भी वर्किंग होती है बट इसने रेस्ट ले रखा होता है कुछ दिनों का। तो घर पे खाली मोनिका और उसकी मदर इन लॉ ही होती हैं। अब ये ताई जी उसके पास जाती है ऊपर, और मतलब बेसिक एटिकेट्स तो होने चाहिए कि अगर आप किसी के रूम में जा रहे हो तो डोर नॉक करो, बट ये ऐसे ही घुस जाती है। और उस टाइम पे मोनिका अपने नेल्स काट रही होती है। ये घुस जाती है और उसको पीछे से हाथ लगा के बोलती है कि मैं तेरे लिए खीर बना के लेकर आई हूँ, जो कि अगेन उससे वियर्ड लगता है। तो वो एकदम से चिल्ला के बोलती है कि ताई जी आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप किसी के रूम में आ रहे हो तो एटलीस्ट नॉक करके आओ, या फिर मेरा नाम लेके ही घुस जाओ, चोरों की तरह आ रहे हो आप ऐसे ऐसे। तो वो थोड़ी ऑफेंड हो जाती है ये सुन के एंड वो बोलती है अरे तू इतनी सुंदर है, ये है, तेरे बाल इतने अच्छे हैं, मैं तो तेरे लिए खीर बना के लाई हूँ, इसे प्लीज़ खा ले। एंड शी वॉज़ लाइक कि मैं खा लूँगी पर आप चली जाओ यहाँ से, है ना। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता किसी का भी आना जाना, बट वो क्या चाहती है कि ये मेरे सामने बैठ के इसको खाए। एंड उन्होंने लिटरली वो कटोरी उठाई और चम्मच उसके मुंह में दे दी कि लाइक अभी खा, मेरे सामने बैठ के खा, मुझे, मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। ये मोनिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत तेज़ चिल्लाती है कि लाइक मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो भी काम है आप नीचे करके आया करो, ऊपर मेरे फ्लोर पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी इंसल्ट ही हुई होती है एक तरह से, जिस चीज़ से वो ऑफेंड होती है, और वो चिल्ला के ना उसके ऊपर वो उसको ये बोलती है कि तुझे अपनी खूबसूरती का ही घमंड है ना, तू देख ये भी नहीं रहेगी तेरे पास, और ये बोल के वो नीचे आ जाती है। अभी उसके 2-3 दिन बाद मोनिका सो रही होती है, ठीक है, अपने रूम में, एंड उसे
छत पे से आवाज़ आती है कि कोई उसका नाम ले रहा है, और नाम भी ऐसे नहीं कि कोई उसे बुला रहा है, बहुत ही धीरे और बहुत ही मीठी आवाज़ में ना उसका नाम कोई ले रहा होता है। कि वो जिन उन्होंने मुझे बोल के भी बताया था कि मोनिका ऐसे करके कोई उनका नाम लेता है, और वो आवाज़ सुनती हैं और छत पे जाती हैं। छत पे जाके देखती हैं तो कोई भी नहीं होता। जब वो वापस आ रही होती हैं तो छत का गेट होता है ना, उसके कॉर्नर में उन्हें एक आटे के अंदर उन्हें सिंदूर मिलता है और लौंग मिलती हैं, जो कि उस आटे में ऐसे पोक करके डाली हुई होती हैं। तो वो देखती है, कहती है ये गंद किसने यहाँ पे फैलाया हुआ है, और वो उसे अपने हाथ से उठा के डस्टबिन में डाल देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी वीकनेस उन्हें आती है ना कि वो बेड से खड़ी नहीं हो पाती। तो उन्होंने खीर खाई नहीं खाई? उन्हें खिला दी थी। खिला दी थी? हाँ, ज़बरदस्ती, आई टोल्ड यू ना कि उसके मुंह में डाल दी थी वो खीर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो प्रदीप उससे बोलता है कि मेरा लंच बना दो यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना भी है। तो वो उठ नहीं पाती हैं बेड पे से, ठीक है। एंड फिर वो बोलता है कोई नहीं तुम आराम करो, मैं अपनी मम्मी से बनवा लूँगा। एंड जब वो उन्हें जाके बताता है कि मोनिका की तबीयत ख़राब है, तो उसकी जो सास होती है ना, वो नीचे से ही बोलती हैं कि काम ना करने के बहाने हैं। अब वो बंदी जो बेड से खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो आती है नीचे और अपनी सास का ना गला पकड़ लेती है कि क्या बोला तूने, दोबारा बोल। लाइक इस टोन में वो अपनी सास से बात करती है। तो प्रदीप वॉज लाइक कि दिमाग ठिकाने पे है, पता है किससे बात कर रही है, ऐसे करके वो उसे शांत करता है। बोलता है तू जा आराम कर, मैं अपना देख लूँगा। इसके एक दिन बाद फिर से वो ताई जी इनके घर पे आती है और अब उससे मदर इन लॉ से बोलती है कि मैंने ना कपड़े सुखा रखे थे अपनी छत पे, और वो शायद आपकी छत पे आ गए हैं, तो मुझे छत की चाबी दे दो, मैं वो लेके चली जाऊंगी। तो वो सास फिर बोलती है कि मोनिका ही रहती है उस फ्लोर पे, उसी के पास चाबी रहती है, उसी से लेके और चले जाओ। अब वो फिर मोनिका के फ्लोर पे जाती है और उससे बोलती है कि मुझे बस चाबी दे दे, मेरे को छत पे कुछ काम है। तो वो दे देती है। अभी उसी रात फिर से मोनिका को ऊपर से आवाज़ आती है, वही मीठी सी आवाज़ आती है। एंड फिर वो जाती है तो उसे सेम चीज़ मिलती है, आटे में सिंदूर डाल रखा होता है, लौंग डाल रखी होती है। एंड जो वो अपने नेल्स काट रही थी ना फर्स्ट डे, उसके नेल्स उस आटे में होते हैं और उस आटे की बॉल बनाई हुई होती है। तो नेल्स जो पहले दिन काटे गए थे वो कलेक्ट कर लिए थे? हाँ जी, वो आटे की बॉल में उसके नेल्स कटे हुए रखे होते हैं। एंड मोनिका इस बात को भी इग्नोर करती है। वो फिर से उसे अपने हाथ में लेती है उस आटे को करके, और उसे साइड में फेंक देती है डस्टबिन में। इसके बाद उसकी तबीयत ख़राब रहने लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें वीकनेस आती है काफ़ी। एंड वो ना गुर्राती है लोगों, अगर कोई उससे प्यार से बात कर रहा है तो ही वो बात करेगी, अगर कोई उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है तो वो गुर्राना स्टार्ट कर देती है, एग्रेसिव होने लग जाती है। तो उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि एक बार है ना मेहंदीपुर बालाजी चल के देखते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो दूर हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे। जब से बच्चों की शादी हुई है हम कहीं गए भी नहीं हैं। तो वो पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि हम लोग बालाजी जाते हैं। अब ये लोग बालाजी जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब वो घर पे आती है तो आई टोल्ड यू कि उसकी तबीयत ख़राब हुई होती है। तो जब वो घर पे आती है ना, तो रात को वो बोलती है कि मुझे मांस खाना है। वो ये नहीं बोलती कि मुझे मीट खाना है या मुझे चिकन खाना है, वो बोलती है कि मुझे मांस खाना है। तो प्रदीप खुश हो जाता है, वो बोलते हैं कि चलो कुछ तो खाने के लिए बोल रही है ना, कुछ तो मन कर रहा है इसका। तो वो बोलता है हाँ मैं आते टाइम लेकर आऊँगा। एंड वो लेके आता है, रात को उसके लिए बनवाता है। और मोनिका की ना एक आदत होती है कि वो सबके साथ बैठ के डिनर नहीं करती, वो अपने ऊपर रूम में अकेले बैठ के खाना खाती है। तो वो उसके लिए खाना बनवा देता है और उससे बोलता है कि पहले एक काम कर, तू अपने लिए ले जा, उसके बाद हम लोग सारे साथ में बैठ के खा लेंगे। वो अपना खाना लेके जाती है और अब बाकी जो लोग होते हैं वो आते हैं किचन में खाना लेने के लिए। तो आप गेस करो कि एक औरत कितना चिकन खा सकती है अकेले? आधा किलो, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो। वो बंदी 1.5 किलो चिकन अकेले खा जाती है, ठीक है। कुछ भी नहीं होता है बर्तन में, पूरे बर्तन साफ़ होते हैं। और जब वो पूछता है ना कि सारा ख़त्म हो गया, तो उसकी सास बोलती है वो खा गई मैडम, सारा खा गई। हाँ, तो उन्हें थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि इतना कैसे खा सकती है। फिर वो इग्नोर करते हैं कि भाई उसका मन हो रहा होगा
बहुत दिन से मन कर रहा था, क्या पता खा गई होगी, कोई नहीं। अब अगले दिन वो फिर सेम टाइम पे और सेम जो सेंटेंस बोलती है कि मुझे मांस खाना है। तो प्रदीप बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा। अभी वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आता है, 2 किलो चिकन लेकर आता है, एंड अगेन वो 2 किलो बिल्कुल साफ़ कर जाती है अकेली। तब उसकी सास बोलती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, लाइक अगर भूख भी लग रही है या फिर उसे क्रेविंग भी हो रही है तो 1.5 2 किलो तो वो नहीं खा सकती ना अकेले। तो बोलता है अरे मम्मी कोई बात नहीं, अभी उसकी तबीयत ठीक हुई है, वीकनेस आ रही थी, मन कर रहा होगा, कोई बात नहीं, खाने दो। अब वो हर दूसरे दिन मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है। पर मतलब जितने भी लोग होते हैं ना, सुन के उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या चल रहा है इसके साथ, क्या हो रहा है। उससे पूछते हैं कि कुछ तुझे प्रॉब्लम है या फिर क्या है, कुछ हमें बता सकती है तो ऐसा है। तो बोलते हैं नहीं, मुझे सिर्फ मांस खाना है, मेरा मांस खाने का मन है, मुझे सिर्फ मांस ला के दे दो। एंड फिर उसके बाद है ना, एक दिन वो प्रदीप से बोलती है ये सेम चीज़ कि मुझे मांस खाना है, और वो उसे डांट देता है। बोलता है जो घर में बना है खाना है तो खा, और नहीं खाना तो सो जा। एंड वो चली जाती है अपने फ्लोर पे। तो ये सारे बैठ के ना, नीचे बैठ के ये लोग खाना खा रहे होते हैं। ऊपर से मोनिका आती है, जो बिल्ली उसने उसे गिफ्ट की हुई होती है ना, उस बिल्ली का कान पकड़ के उसको लेकर आती है, और जहाँ वो खाना खा रहे होते हैं वहीं उस बिल्ली को फेंक के मारती है। एंड उस बिल्ली की हालत कैसी होती है कि उसका चेहरा जो होता है ना वो मुड़ा हुआ होता है उस बिल्ली का, एंड उसके हाथ पैर पूरे स्टिफ होते हैं, अकड़े हुए होते हैं। इसको देखने के बाद उसकी सास को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ नॉट नेचुरल, कुछ तो प्रॉब्लम है। पर वो इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा वो विश्वास नहीं करते। तो वो इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मेंटली इसे कोई प्रॉब्लम है। उनका इस साइड ध्यान ही नहीं जाता कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हर, तो उसे कहीं दिखाना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि ये पागल हो गई है शायद घर में बैठे बैठे। अभी वो फिर से वही ज़िद करती है कि मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस चाहिए। तो उसे लाके देते हैं उस दिन, ठीक है। मतलब उसका ना ये रेगुलर चलता है, रोज़ चलता है कि मुझे रोज़ मांस चाहिए, डिनर में मुझे रोज़ मांस चाहिए, मांस चाहिए। तो एक बारी प्रदीप उस पर हाथ उठा देता है, लाइक वो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि उस पर वो हाथ उठा देता है और बोलता है कि तू इंसान ही है ना, या फिर तू जानवर बन चुकी है वहाँ से आने के बाद, ऐसे करके कुछ बोलता है जिससे वो हर्ट हो जाती है। एंड वो उस दिन पूरे दिन अपने रूम में ही रहती है। अभी रात को प्रदीप उसके पास जाता है तो उससे बोलता है कि आजा मैं तुझे सुला देता हूँ। एंड वो जैसे उसके साथ वो लेटी हुई होती है ना, तो उसके कान में वो हनुमान चालीसा गा रहा होता है कि तुझे मैं सुला देता हूँ, तू सो जा, तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी, एकदम तू टेंशन फ्री होके सो जा। उसके कान में हनुमान चालीसा गाता है, और ये ना बैठी मतलब लेटी लेटी सुन रही होती है, इसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे होते हैं, बट ये मुंह से बोलती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, प्लीज़ चुप हो जाओ। और ये बोलता है कि नहीं नहीं, तू सो जाएगी, तुझे नींद आ जाएगी, मैं सुलाता हूँ तुझे। ऐसे कर करके ये हनुमान चालीसा चैंट करते करते ये खुद ही सो जाता है। और जब रात को इसकी आँख खुलती है तो इसको ना चेस्ट पे हैवी फील होता है, और ये देखता है कि मोनिका इसकी चेस्ट पे बैठी हुई है। इसका चेस्ट पे इसलिए बैठी हुई है ताकि वो उठ ना पाए, और मुंह उसका दबा रखा होता है ताकि ये चिल्ला ना पाए। और उसके ये जो ईयरलोब होता है ना, इतना इतना पार्ट वो चबा रही होती है उसकी चेस्ट पे बैठ के। तो ये एकदम से उठता है, अपना कान देखता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, और उसको धक्का मारता है नीचे दे के। वो गिरती है और इससे पता है क्या बोलती है, तू मेरे कान खा रहा था, मुझे चालीसा सुना रहा था, ले खा लिया तेरे कान। मांस के लिए मना करता है ना, ले खा लिया तेरा मांस, रोक ले, अब कितना रोकेगा। ये सुनने के बाद वो बिल्कुल डर जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने की, और वो उसी टाइम सबको बताता है। एंड ही वॉज लिटरली ब्लीडिंग यहाँ से। तो नेक्स्ट डे फिर से उसका यही स्टार्ट होता है कि अब तो मांस खिला दे, नहीं तो देख ले मैं क्या करूँगी। तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है तू एक काम कर, अपना बैग पैक कर और यहाँ से अपने घर निकल, मुझे नहीं रखना तुझे। तो अब रात का टाइम हो रहा होता है, रात के टाइम तो वो नहीं जाने देती हैं उसकी मदर इन लॉ। तो वो बोलती हैं एक काम करते हैं, इसके पेरेंट्स को सुबह बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि जो भी इसके साथ हो रहा है। तो वो मोनिका के पेरेंट्स को बुलाते हैं
और पेरेंट्स को बुलाने के साथ साथ ही ना मोनिका के फादर इन लॉ सजेशन देते हैं कि किसी को बुला लेते हैं, दिखवा लेते हैं एक बार कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो किसी को मतलब कांटेक्ट करते हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस करता है लोगों के। तो वो ना आउट ऑफ स्टेशन होते हैं और वो बोलते हैं कि बस आप मुझे पहले फ़ोटो भेजो, एंड फ़ोटो देखने के बाद वो कहते हैं कि आप इन्हें मेरे पास मत लेकर आना, मैं आपके घर आऊँगा और आप मुझे 1 दिन का टाइम दो, बस इसको 1 रात संभाल लो और ये जो भी कहे ना, जो भी ये डिमांड करे, बस इसकी डिमांड फुलफ़िल कर देना, इस बार इसको मना मत करना किसी भी चीज़ के लिए। एंड फिर उसके बाद आती है द लास्ट नाइट, ठीक है। प्रदीप ने ऑलरेडी उसको मना कर दिया था कि मैं तुझे कुछ नहीं लाके दूंगा, जो भी घर पे बना है तू वो खा और अपना आराम कर। मतलब साइकिक मीडियम ने बोला डिमांड पूरी कर देना, तब भी प्रदीप ने बोला मैं कुछ नहीं लाके दूंगा। वो बोलता है कि मैं नहीं कुछ तेरी डिमांड्स पूरी करने वाला, तू जानवर बन चुकी है पूरी, जो बना है वो खा और फिर अपना आराम कर ले, ऐसे करके। और वो ना उसके साथ भी नहीं सोता है उस रात को, मतलब उसके रूम में वो जाता ही नहीं है और वो ग्राउंड फ्लोर पे सोफ़े पे सो रहा होता है। अब जब वो सोता है तो उसे रात को ना आवाज़ आती है कि साइड से कुछ आ रहा है, तो वो उठता नहीं है, बस अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके देखता है। जो मोनिका होती है ना वो आ रही होती है और वो चलती कैसे है कि जैसे जानवर अपने 4 पैरों पे चलते हैं तो उनका पेट अंदर की तरफ होता है और बैक ऊपर की तरफ होती मतलब है, पीछे की तरफ बैंड होके। हाँ, वो ऐसे बैंड होके चल रही थी और आगे की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है। और उसके बाल, मैंने बताया लंबे बाल थे, बाल उसके पूरे चेहरे पे फैले हुए थे। अब फ्लैश लाइट से ऑब्वियसली कोई बंदा देखेगा तो वो डरेगा ही, वो उसको देखता है और वो बुरी तरह चीखता है, ज़ोर से चीखता है। और वो प्रदीप को देखने के बाद सोफ़े पे ऐसे जंप करती है जैसे कोई बंदर नहीं छलांग मारता है, इसी तरीके से वो उसके ऊपर छलांग मारती है। और घर में 5 लोग थे उसको रोकने के लिए, बट किसी से भी वो बंदी कंट्रोल में नहीं हो रही थी। कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, कोई उसका पैर पकड़ रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है, बट वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि इसको मीट खिला, कहीं से भी इसके लिए लेकर आ और उसको शांत कर। वो बंदा आधी रात को जाता है, उसके लिए मीट लेकर आता है, उसको बना के खिलाता है, एंड तब जाके वो शांत होती है और सोने जाती है। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग जो उनकी हीलिंग के लिए आने वाले थे वो आते हैं, एंड वो ये कहते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं ना जिनका आपके घर पे आना जाना है, आप उनको बुला के रखना और ये मत बताना कि हम ये सब करने वाले हैं। उनसे बस ये बोलना कि घर में एक छोटी सी शांति पूजा रखी हुई है, तो आप सबको आना है। तो सारे लोग आए हुए थे आस पड़ोस के, एंड मोनिका की फैमिली भी आई हुई थी। तो वो अघोरी उसको बिठाते हैं, अघोरी होते हैं वो, एंड वो उसे बिठाते हैं। जब वो अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे वो बिल्कुल शांत बैठी हुई होती है कि लाइक जैसे उसकी बॉडी में जान ही नहीं है, ऐसे वो बैठी हुई होती है। एंड वो फैमिली से पूछते हैं कि आप लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे? तो बोलते हैं हाँ गए थे। सब गए थे? हाँ सब गए थे। बोलते हैं वहाँ पे क्या हुआ था? बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, हम लोग दर्शन करने गए, दर्शन करके आए और तभी से ही इसको ऐसे हो रहा है। ऑल्दो उससे पहले भी इसकी तबीयत ख़राब रहती थी, बट वहाँ से आने के बाद इसका काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो वो बोलता है कि मंदिर में निकलने से पहले इसने क्या किया था? तो मोनिका की सिस्टर बोलती है कि इसने किया तो कुछ नहीं था, बस ये वहाँ मंदिर की दहलीज़ पे खड़ी हुई थी और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि चलो मेरे साथ, क्योंकि अंदर उसे ना सफोकेशन हो रही थी। तो वो ना तो मंदिर से बाहर निकली थी और ना ही मंदिर के अंदर थी, वो एग्जैक्ट दहलीज़ पे खड़ी होकर चिल्ला रही है कि चलो 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 मेरे साथ चलो, ऐसे करके वो चिल्ला रही होती है। तो वो बताते हैं कि इसके चलो चलो के चक्कर में वहाँ पे किसी औरत को 4 जिन्न आए हुए थे और वो इनको खुद से चिपका के लाई है। उन 4 जिन्नों को ये अपने ऊपर हावी करके मतलब यहाँ जब ये पे बोल लेके रही थी आई है। चलो चलो तो वो 4 चल दिए। हाँ, वो किसी औरत पे आए हुए थे और ये जब बोल रही थी ना पीछे मुड़ के कि चलो, तो वो जिन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और वो चारों इसके साथ लग के घर तक आए हैं। एंड वो 4 कैसे थे? एक तो था जो मांस खाता था, एक था जो उसकी ब्यूटी कम कर रहा था, एक था जो उसके साथ रात को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, और एक था जो उसका बदन तोड़ रहा था, जिसकी वजह से उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। ठीक है, ये बात उन्होंने बता दी तो इस बात का तो उन्हें पता चल गया। फिर उन्होंने कहा गौरी ने कि इसके साथ पहले भी और कुछ हुआ है। तो बोलते हैं क्या हुआ है? तो बोलते हैं कि किसी औरत ने इसके ऊपर वशीकरण करवाया हुआ है। अच्छा जी।
और जब वो ये बोलते हैं ना किसी औरत ने करवाया हुआ है, देन जहाँ जितनी भी औरतें वहाँ बैठी हुई थी वो सब एक दूसरे का मुंह देखती हैं और वो ये भी बता देते हैं कि जिसने भी करवाया ना वो यहीं बैठी हुई है। अब यहाँ पे वो अघोरी माइंड गेम खेलते हैं। वो ये बोलते हैं प्रदीप से कि आप चाहते हो कि जिसने इसके साथ करवाया है, आप चाहते हो कि मैं उसका बुरा करूं और वो यहीं बैठे बैठे तड़पती रहेगी। तो प्रदीप वॉज लाइक जो भी है ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन है कौन नहीं है, जितनी भी मेरी अपनी है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, उसका जितना बुरा आप कर सकते हो कर दो यहीं बैठे बैठे। तो गेस व्हाट, जो उसकी ताईजी होती है ना वो आती है और अघोरी के पैरों में पड़ जाती है, कहती है कि मुझे कुछ मत करो, मुझसे गलती हो गई। इसको अपनी सुंदरता का घमंड था और मुझे ये पसंद थी। मैं जो इसे खीर खिलाती थी मुझे वो इसको 7 दिन तक खिलानी थी, बट इसने पहले दिन ही मेरी ऐसी बेइज्जती करी ना कि मैं कुछ कर नहीं पाई। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं इसके ऊपर वशीकरण करूं, इसे अपने वश में करूं और इससे अपनी नीड्स पूरी करवाऊं। तो वो उससे अट्रैक्टेड थी एंड उन्होंने उसके ऊपर वशीकरण कर रखा था। एंड आज की डेट में वही ताईजी है, जब भी हम वहाँ जाते हैं वो बंदी घर से निकलती है ना तो वो किसी से आँख नहीं मिला पाती।